में।
दोस्तों, आप सभी लोग अभी भी हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होने जा रहा है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट को इनवाइट करें क्योंकि हमारे डीके पटेल सर आ चुके हैं दोस्तों। और आज का प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अल्टीमेट, बहुत शानदार होने वाला है दोस्तों। दोस्तों, आप सभी की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डीके पटेल सर को कि वो प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। और दोस्तों, मंगल जी। जी वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। चलिए मंगल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और पोल्कडाउ के इस बड़े प्लेटफॉर्म पे नो डाउट आज पहली बार, मतलब टेक्निकल मीटिंग तो मैंने ली है, लेकिन डेफिनेटली आज प्लान के लिए सोम भाई ने मुझे कहा कि डीके भाई आज आपको प्लान लेना है। मैंने उनके आदेश को आदेश के रूप में माना या और आज अपनी मैंने कुछ मीटिंग्स को ड्रॉप किया। जनरली मेरी मीटिंग्स लगातार चलती रहती हैं, जिसके चलते मैं समय पे जूम पे नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज, और आज का दिन बहुत खास है। और नो डाउट पोर्क डाउन ने तो मेरी जिंदगी बदली है। मैं यही कहना चाहूंगा, अभी हमारे साथ में लगभग लगभग 300 पार्टिसिपेंट्स हैं। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस सिस्टम के साथ में जुड़ रहे हैं, किस सिस्टम में काम कर रहे हैं, और आपकी अपलाइन कैसी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, प्लान प्रेजेंटेशन तो 10 से 15 मिनट का है, लेकिन उसके पहले कुछ बारीकियों को, कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि आज हम लोग पोल्क डाउ क्यों कर रहे हैं। तो आप यकीन माने, मैंने पोल्क डाउ की जब शुरुआत की थी तो पूरे विश्वास और पूरे आत्मविश्वास, और शुरुआत के 4 दिन मैंने पहले पूरी चीजों को पहले सीखा कि प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है, टेक्निकल क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। उन सारी चीजों को बारीकियों के साथ में मैंने सोम भाई के साथ में डिस्कस किया। देखिए, मेरे अपलाइन है, तो अपलाइन के साथ में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। किसी भी बिजनेस में अगर आपको एम्पायर बनाना है, बड़ा करना है, बड़ी सोच के साथ में अगर आप आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वर्क भी उसी लेवल पे बड़ा होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है, आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पोर्कडाउ के पीडीएफ को मैंने समझा, एक एक वर्ड को समझा, और फिर वहां से शुरुआत हुई। सारी चीजों को सीखने के बाद हम लोग फील्ड में आना चालू हुए। जब आप फील्ड में आते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। अब उन क्वेश्चंस का आपके पास सही जवाब होना चाहिए। गोल गोल बातें नहीं करना है। अगर आप गोल गोल बातें करेंगे तो सामने वाला समझ जाता है कि आप उनसे गोल गोल बातें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, पोल्क डाउ को प्रेजेंट करना चाहिए और उन चीजों को बात करना चाहिए। जैसे कि आज सोम भाई बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट 10 साल में अकेले चला लूंगा। ये उनका कॉन्फिडेंस जानते हैं क्यों है? सिस्टम को लेके वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये सिस्टम 10 साल नहीं, वो 20 साल भी चला सकते हैं। तो ये अपने अंदर की एनर्जी को बताते हैं कि भाई ये सिस्टम कितने दिनों तक चलेगा। मतलब आपके अंदर की जो सोच है ना, महीने और 2 महीने वाली, वो 4 महीने वाली, उन चीजों को निकालने का प्रयास है कि इस सिस्टम को आप उस नजरिए से देखना पहले तो बंद करें। क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि यहां पर कोई भी एडमिन नहीं बैठा हुआ है कि आपने रिक्वेस्ट लगाया और आपको पे आउट 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन वीकली नहीं मिल रहा है मेरे फ्रेंड्स। यहां पर आप जब भी आप अपने विड्रॉल को क्लिक करते हैं, क्लेम करते हैं, इंस्टेंट आपको आपका पे आउट मिलता है। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, आज तक आप लोगों ने जिस भी सिस्टम पे काम किया, वहां पे हो सकता है कि पे आउट में प्रॉब्लम आई हो। शुरुआत दिनों में ही पे आउट में प्रॉब्लम रहती है कि 2 दिन, 2 घंटे, 2 4 घंटे, मतलब एक सिस्टम होता है। लेकिन यहां पर पहले दिन से आपने देखा कि आपका जो भी अमाउंट बनता है, अगर आप क्लेम करते हैं, इंस्टेंट आपको मिलता है। तो वो बातें खत्म हो गई। दूसरी बात ये आ रही कि भाई ये सिस्टम कितने दिनों तक चलेगा। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। सीधा कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट में आके
आपने जो फंड लगाया है वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में दिखती हैं। अभी जो 3 से 4 दिन तक जो लोग, हमारा सिस्टम जो अपग्रेड में गया था, ध्यान रखिए अपडेट नहीं हुआ, अपग्रेड गया हुआ था, बहुत सारी अच्छी चीजों को उसमें जोड़ा गया। तो जब सिस्टम अपग्रेड में गया तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर सिस्टम तो गया, क्योंकि पिछली उनकी सोच वही थी कि सिस्टम तो गया भाई। तो भाई वो उन्हीं लोगों की सोच थी जिन लोगों ने $100 लगाए हुए थे। लेकिन वाकई में आप यकीन माने तो हम जैसे लोग, हमारे जैसे यहाँ पे 99% लोग फुल कॉन्फिडेंट थे ये सिस्टम ना आज जाने वाला है, ना कल जाएगा, ना परसों जाएगा, ना 10 साल के बाद जाने वाला है। ये सिस्टम एज इट इज यहीं पे रहेगा। और आप यहाँ पे देखते रहें, ये सिस्टम दिनों दिन उस मुकाम को टच कर रहा है, उस ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है जो हर एक आदमी का सपना होता है कि दोस्त 1 लाख रुपए की पे आउट कैसे बन जाए। तो आज इस पोल्क डाउन में जिन लोगों ने मेहनत किया, ईमानदारी के साथ में काम किया, आज उनकी पे आउट 1 लाख से ऊपर की है। एक ऐसा सिस्टम जहां पे कहीं पे भी कोई डर नहीं है, और सिस्टम हमारे साथ में इस हद तक खड़ा है, इस हद तक कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पीछे का टेक्निकल टीम, पीछे के टेक्निकल लोग, हमारे हडसन सर, ये सारे के सारे लोग मुस्तैदी से बैठे हुए हैं कि इस सिस्टम को लॉन्ग टर्म तक कैसे लेकर हमको जाना है। तो ये कुछ छोटी सी चीज मैंने आपको ब्रीफ की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, क्रिप्टो में अगर आपको काम करना है, क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम में काम करना है, तो कुछ मैकेनिज्म हमको सीखना होता है, क्योंकि ये वेबसाइट बेस्ड नहीं है। तो हो सकता है कि जब आप फील्ड में जाए तो बहुत सारे लोगों को वॉलेट बनाने में दिक्कत होती है। तो आपको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है कि वॉलेट कैसे बनाया जाता है, और ईमानदारी से उसको वॉलेट बनाना सिखाइएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके जो 12 अंक के फ्रेज को फोटो खींच लेते हैं। किसी भी अपलाइन को 12 अंक के फ्रेज को फोटो मत खींचने देंगे दोस्त। स्कैम वहीं पे होता है, आज नहीं तो कल होगा। तो जब भी आप वॉलेट बनाएं तो 12 अंक के फ्रेज को अपने घर में बकायदे उस डायरी में नोट करें जिस डायरी को आप लॉकर में रखते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में मिस हैपनिंग हो चुकी है कि देखिए उस 12 अंक के फ्रेज की जरूरत कब पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा। डेफिनेटली आज तो जरूरत नहीं पड़ने वाली, कल नहीं पड़ने वाली, और महीने भर बाद भी नहीं पड़ने वाली। लेकिन 6 महीने, साल भर और 2 साल के बाद उस 12 अंक की फ्रेज की जरूरत पड़ेगी। रीजन है कि आपका मोबाइल हैंग हो गया, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपका मोबाइल टूट गया, या चोरी हो गया। उस समय ये 12 अंक का फ्रेज आपके काम आने वाला है। तो इस 12 अंक के फ्रेज को 100% उस जगह में लिखिए जहां पर आपको 1 साल के बाद भी मिल जाए, ताकि आपका किया हुआ काम और आपकी आने वाली पे आउट कभी भी आपका साथ न छोड़े। तो डेफिनेटली जो चीजें मैंने बोली है कि वॉलेट बनाना सीखे फ्रेंड्स। वॉलेट के 12 अंक के फ्रेज को कभी भी स्क्रीनशॉट भी मत लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है, सारी चीजें गूगल में सेव हो जाती हैं, और जो चीजें गूगल में सेव हो सकती हैं तो स्कैमर लोग आपके ईमेल आईडी को हैक करके वो सारे आपके स्क्रीनशॉट तक पहुंच सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, फोटो नहीं खींचना है, हमको इसको हमेशा डायरी पे नोट करना है। तो ये कुछ चीजें जो थी, सबसे बड़ी चीज है कि हमको यूएसडीटी बाई और सेल करने आना चाहिए। क्योंकि हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो हमको बाई और सेल भी करने आना चाहिए। तो आपको बाइनेंस किस प्रकार से डाउनलोड करना है, यूट्यूब में जाएं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां से आपको बाइनेंस को डाउनलोड भी करना है और प्रैक्टिस में आ जाना है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो का है। अगर आप इन चीजों से अभी भाग रहे हैं तो आने वाले कुछ समय के बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, बाइनेंस को डाउनलोड भी करना है और ऑपरेट करना भी सीखना है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको ब्रीफ किया। अब मैं आता हूं अपने प्रेजेंटेशन की ओर।
फ्रेंड्स मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं पे बाहर में हूँ। तो मैं चाहूंगा कुछ अगर स्क्रीन अगर छोटा दिख रहा बड़ा दिख रहा तो मुझे बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन को बड़ा करने की। मंगल सर स्क्रीन क्लियर है? मंगल सर स्क्रीन क्लियर है? यस सर, यस यस सर, क्लियर यस है, क्लियर क्लियर है। है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं उस बड़े रेवोल्यूशन की, उस बड़े सिस्टम की, जो डेफिनेटली अगर आप 6 महीने से साल भर तक ही अगर ईमानदारी से यहाँ पे वर्क करते हैं तो वो आपकी लाइफ को उस लेवल तक चेंज करके लेके जाएगा जो हर एक आदमी का सपना होता है। आज हम बात करने वाले हैं पोल्कडॉ, जिसने 4 महीने के अंदर अपने आप को प्रूव कर दिया है। तो पोल्कडॉ के बारे में थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ करना चाहूंगा, नोट कर लें आप लोग। पोल्कडॉ की शुरुआत हुई थी 3 अक्टूबर 2025, डेट को नोट कर लें। क्रिएटर इसके हडसन सर हैं, फिनलैंड से हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इन 4 महीने के बाद हमारे पास पोल्कडॉ फाउंडेशन का सर्टिफिकेशन हमको मिल चुका है। उन चीजों को हम लोग आगे आगे ब्रीफ करेंगे, लेकिन पोल्कडॉ किन किन चीजों को लेकर आ रहा है उसको भी हम आगे ब्रीफ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। फ्रेंड्स, पोल्कडॉ एक रेवोल्यूशन है, और इसमें जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, फ्यूचर कहीं न कहीं से यहां से आपका फ्यूचर बनने वाला है। उनको मैं ज्यादा डिस्क्राइब तो नहीं करूंगा अभी आपके साथ में, लेकिन कुछ कुछ चीजों को आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। हर पीडीएफ में हर एक वर्ड जो लिखा हुआ है उसको आपको समझना है। डिसेंट्रलाइज ग्रोथ, अनलिमिटेड पोटेंशियल। फ्रेंड्स, यहां पे अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड संभावनाएं हैं। इस सिस्टम में आके आप अनलिमिटेड पोटेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। फर्स्ट जो लिखा हुआ है आपका इनोवेटिव टोकोनॉमिक्स। अब इनोवेटिव टोकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये इकलौता सिस्टम है जहां पे सप्लाई जीरो से शुरू हुई। बहुत सारे लोग आपसे आएंगे कि सर पोल्कडॉ हमको किसी भी एक्सचेंज में नहीं दिख रहा। वहां पर आपको उनको बतलाना है कि सर पोल्कडॉ किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो आप कभी भी इसको क्वाइन मार्केट कैप में, डेक्स स्कैनर में अगर आप खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है, नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम है। उस क्रिप्टो से, जिस क्रिप्टो को 2009 से लेकर 2026 तक की जो पढ़ाई हमने की है, उससे एडवांस सिस्टम है। तो वो एडवांस किस तरीके से है, किस लेवल से एडवांस है, उसको भी आपको बारीकी से अपने अपलाइन से समझना है कि भाई पोल्कडॉ की शुरुआत ही जीरो टोकन से हुई थी, जीरो सप्लाई थी। जिस दिन ये बना उस दिन इसकी सप्लाई जीरो थी। तो जब जीरो सप्लाई होगी तो फिर ये बाहर कैसे निकलेगा? तो उसी को हम कहते हैं मिंट ऑन बाई। जैसे ही आप इसको बाई करते हैं तो उतना टोकन मिंट होके बाहर निकलता है। इसी को हम बोलते हैं मिंटिंग। जिस प्रकार से वो मिंट होकर बाहर निकला है, और जब आप उस टोकन को, उस पोल्क को जब भी आप सेल या स्वैप करते हैं तब वो बर्न हो जाता है। सेल ऑन बर्न, 100% बर्न होता है। मतलब मार्केट में इसकी अधिकता कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बैलेंसिंग ही चलता रहेगा। सेकंड, आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्राइसिंग। सबसे बड़ी बात तो यही लिख दी गई है। जो लोग डेक्स स्कैनर में, क्वाइन मार्केट कैप में आज पोल्कडॉ को ढूंढते हैं, आप इसको दिखा सकते हैं सेकंड वाले की, कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्राइसिंग है इसकी। सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेस है, सारी चीजें आपको ब्लॉकचेन पे देखने को मिलेंगी। इसकी कोडिंग क्या लिखी गई है, किस प्रकार से इसका रेट बढ़ता है, तो आप इसको वहां पे बतला सकते हैं कि फ्रेंड्स, जब भी आप टोकन को बाई करते हैं तो 2% आपसे लेता है टोकन के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और जब आप टोकन को सेल करते हैं तो वहां पे 10% आपसे लेता है टोकन के रेट को बढ़ाने के लिए। तो ये मैकेनिज्म किसी भी एक्सचेंज में पॉसिबल नहीं है।
किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में दरअसल होगा क्या, जब लोग बाई करेंगे तो रेट बढ़ेगा, और जब सेल करेंगे तो पूरा अमाउंट बाहर निकलता है, जिससे उसका रेट कम होता है। ये मैकेनिज्म हम लोगों ने अभी तक देखा है। तो किसी भी डेक्स स्कैनर में, किसी भी कॉइन मार्केट कैप में पोल्क डाउ आपको क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट बेस है। नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे ऊपर का प्रोजेक्ट है। तो अब आपको समझाने में लोगों को आसान होगा कि भाई ये सारी चीजें आप ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया है, क्योंकि ये मैकेनिज्म भी बिल्कुल अलग है कि रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ेगा मतलब बाई पे भी बढ़ रहा और सेल पे भी बढ़ रहा। तो आज तक तो हमने कभी सुना ही नहीं कि भी सेल पे बढ़ता है। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे है। और जिन्होंने 4 महीने से इस सिस्टम को वॉच किया है या ज्वाइन किया है, वो डेली का डेली क्या देख रहे हैं? $1 से शुरू होकर आज ये $2.5 तक पहुंच चुका है। थर्ड, आप देख सकते हैं डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स। अब यहां पर आप देखिए, इकोसिस्टम के ग्रोथ के लिए फ्यूचर में डाओ मेंबर और डाओ मेंबर की वोटिंग इस सिस्टम को और इंप्रूव करेगी। इसी प्रकार से लिखा हुआ है रिवार्ड इकोसिस्टम। रिवार्ड इकोसिस्टम मतलब जो आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। यहाँ पे सारे लोगों को पता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे बॉन्ड के थ्रू स्टेक करते हैं और आरओआई के थ्रू अर्निंग लेते हैं। एक इनकी बात हो गई, इन्वेस्टर। लेकिन जब हम वर्किंग करते हैं तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट की इनकम भी आती है, लेवल की इनकम भी आती है, और साथ ही साथ में हमको रैंक की इनकम आती है। और एक अभी आप लोगों ने जो अभी सोने में सुहागा हमको जो मिला ट्राइम रिवार्ड अल्टीमेट, उस टाइम रिवार्ड से आज लोगों की बहुत सारी परेशानियां दूर हो गई। आज मेरे एक फ्रेंड से आज रांची में काम करने गए थे, उन्होंने कहा सर जो मुझे टाइम रिवार्ड मिला, सर मुझे $1 लाख का टाइम रिवार्ड जो मिला था, 10 से 15 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। तो ये उस रिवार्ड की ताकत है। आज सिस्टम ने आपको आगे बढ़ाने के लिए हर उन बारीक से बारीक चीजों को सोचा है और आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। तो ये सारी चीजों को आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं कि वाई चूज पोल्कडॉ। पोल्कडॉ को ही क्यों चूज करना है? पोल्कडॉ सर एक अनदर प्रोजेक्ट है, ये रेवोल्यूशन है डीफाई। आज अगर हम डीफाई की दुनिया की बात करें तो पोल्कडॉ ने अपना नाम बना लिया है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी गई है, तो सबसे पहले लिखा गया सेफ एंड सिक्योर ऑन पॉलीगॉन वर्क। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे आप इसको सेफ एंड सिक्योर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस फीस बहुत कम यूज होती है। अगर आप देखें कुछ सवेरे या शाम के टाइम को अगर थोड़ा सा अगर आप छोड़ दें तो गैस फीस लगभग ना के बराबर लगती है यहाँ पे। ट्रांजेक्शन टाइम भी फास्ट है। अगर हम बात करेंगे इफर्टलेस एंड ऑटोमेटेड ग्रोथ, अब इस एफर्टलेस और ऑटोमेटेड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो मैं सिंपल सी बात करूंगा कि अगर आपने यहाँ पे स्टिक कर भी दिया और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो भी आपको एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो मैंने जो अभी तक वॉच किया है या आप लोगों ने भी वॉच किया होगा, 2 से 3 महीने के अंदर हम अपने प्रिंसिपल को निकाल चुके हैं। कौन सा ऐसा सिस्टम है आज तक अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो सिस्टमेटिक आपको इफर्टलेस कुछ भी नहीं किया आपने तो भी आपका प्रिंसिपल 2 से 3 महीने में निकल चुका है? लेकिन जिन लोगों ने 360 डेज में अगर लगाया तो फ्रेंड्स उनके तो 45 डेज, 47 डेज, 49 डेज, 50 डेज में उनका प्रिंसिपल बाहर आ चुका है। अगर हम बात करें तो अब उनके पास बचे हुए 10 महीने में क्या इनकम होने वाली है, ये आप ग्रोथ का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो भी आपको इनकम के लिए पैटर्न दिया गया कि अगर आप वर्किंग मोड में अगर आते हैं, वर्किंग प्लानिंग करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। मैं खुद उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा हूं, खुद चीजों को महसूस कर रहा हूं कि जो व्यक्ति यहाँ पे वर्किंग के रूप में है, आज उसकी रैंक की इनकम, आज उसकी लेवल की इनकम और आज उसकी डायरेक्ट की इनकम है, जो मैं पिछले 2 से ढाई महीने में देख रहा हूं कि 10 हजार से लेके 50 हजार रुपए पर डे की इनकम है।
मैं पर मंथ की बात नहीं कर रहा हूं, पर डे। तो जिन लोगों ने वाकई में वर्किंग की है, उनके लिए अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है पोर्कडॉ में। तो पोर्कडॉ डेफिनेटली आपकी जिंदगी को बदलेगा। रियल यूटिलिटी एंड डिफरेंशियल डिजाइन। रियल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी यूटिलिटी इसमें भी आपको आगे देखने को मिलने वाली है। जो मैं सबसे ज्यादा जो एक्साइटेड हूं, या अगर मैं आगे की बात करूं, तो मैं इसके स्कैनर प्रोग्राम का वेट कर रहा हूं। जिस दिन इसकी यूटिलिटी आपको देखने को मिल जाए वाकई में, जैसे कि कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, स्कैनर हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, डैप हो गया, डी साइंस। कल सोम भाई ने जब इसके बारे में बताया तो मैं तो बिलीव तो था ही, लेकिन मैंने उसको सर्च करना चालू किया कि डी साइंस क्या है। मैंने उसकी पूरी स्टडी की। तो पोल्कडॉ आज के डेट में उन उन चीजों को लेकर आपके सामने रख रहा, जिससे आने वाले समय में कोई भी प्लान यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। पोल्कडॉ के सामने कोई भी प्लान नहीं टिक पाएगा। मंगल सर की एक बात मुझे याद आती है, मैं उस बात को आज दोहराना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, जिसकी इनकम एक महीने की 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए मंथ की बात कर रहा हूं, यहां तो लोग 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख रुपए पर डे पे आप पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं बात करता हूं जिसकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ की है, तो हम 1% में आते हैं। 1% की बात कर रहा हूं। हम अगर इंडिया की बात करें तो हम 1% में आते हैं, बाकी लोग 99% हैं। तो हम 1% लोग जिस मुकाम पे 2 से 4 महीने में पहुंचे हैं, तो हम उन 99% वाली की बात सुनेंगे, या हमें अपनी बातों को उनको कहना है। ये बातें मुझे मंगल सर की बहुत अच्छी लगी थी, और दिल से बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने वो चीजें बोली जो आपकी आंखों को खोलने के लिए जरूरी है। आज पोल्कडॉ किसी भी प्रूफ का मोहताज नहीं है। आज पोल्कडॉ ने वो सारी चीजें प्रूफ कर दी हैं कि 10,000 रुपए पर डे कैसे कमाया जाता है, 1,000 रुपए पर डे कैसे कमाया जाता है, 1 लाख रुपए पर डे कैसे कमाया जा सकता है। जब हम अभी आज से कुछ दिन पहले मुहूर्त रिजॉर्ट में बैठे हुए थे फ्रेंड्स, वहां पे 200 लोगों की गैदरिंग थी, और 200 के 200 लोग रैंक अचीवर थे छत्तीसगढ़ से। मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। 200 लोग छत्तीसगढ़ से रैंक अचीवर थे, रैंक 1 से लेकर रैंक 8 तक। और जब वो मंच पर जब आए, जब उन्होंने कहा सर मेरी इनकम 3 लाख, मेरी इनकम 5 लाख, पर डे की बात कर रहा हूं, पर डे की बात कर रहा हूं। तो मैं उन्हीं चीजों को फिर से दोहराना चाहता हूं कि वाई चूज पोर्कडॉ। पोर्कडॉ को ही चूज क्यों करना चाहिए? तो जो चीजें दिखती हैं, जो चीजें आपके सामने दिख रही है, जो इसका मैकेनिज्म आपको दिख रहा, आज बहुत सारे लोगों को इसका मैकेनिज्म क्लियर हो चुका है कि जिस भी सिस्टम में टरबाइन लगा हो, जिस भी सिस्टम में बॉन्ड का मैकेनिज्म लगा हो, और सबसे अच्छी बात सोने में सुहागा कि रेट कम नहीं हो, तो इससे बेटर सिस्टम हो क्या सकता है? आप पूरे मार्केट को खंगाल के देख लीजिए, पूरे मार्केट को उठा के देख लीजिए, इससे बेटर प्रोजेक्ट आपके सामने कोई भी नहीं है। तो आज जो लोग 1% में पहुंच चुके हैं, आप उस 1% में आइए, वर्किंग कीजिए, और इस सिस्टम के साथ में अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है हमको। तो चूज क्यों करना है पोकडाउ? तो अब मार्केट में देख लीजिए लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं, क्या लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, तो वो आपके लिए काफी है। फ्रेंड्स, मिशन और विजन। देखिए, सिस्टम ने अपना मिशन भी लिखा है, मिशन भी लिखा है, सिस्टम ने अपना विजन भी दिया है। लेकिन मैं इस पेज को नहीं पढ़ूंगा। मैं आज आप लोग को बोलूंगा, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप अपना मिशन लिखिए। आपको कहां तक पहुंचना है, आप अपना मिशन लिखिएगा आज। और आप अपने विजन को भी लिखिएगा कि आपका मिशन क्या है और आपका विजन क्या है, और आप कहां तक जाना चाहते हैं। पोर्कडॉ आपके साथ में खड़ा रहेगा। ये पोर्कडॉ का मिशन और पोर्कडॉ का विजन है कि आप अपने मिशन को लिखिए, आप अपने विजन को लिखिए। पोर्कडॉ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आपको अपने मिशन और विजन के लिए पोर्कडॉ से कभी भी, पोर्कडॉ आपके साथ में खड़ा है और खड़ा रहेगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पोर्कडॉ का रोड मैप, डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर है। 2025 से 2027 सारी चीजों को यहाँ पे ब्रीफ किया गया है
कि क्वार्टर फोर 2025 में क्या क्या चीजें आनी थी, आ चुकी है। क्वार्टर वन से लेकर क्वार्टर टू 2026 सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर 2026 में क्या क्या चीजें आनी है, और लगभग 2027 में क्या चीजें आनी है, सारी चीजें लिखी गई है। और पोकडाउ स्टेप बाय स्टेप हर उन चीजों को कंप्लीट करता चला जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से यहाँ पे 2 महीने टिक गया, 2 महीने की वर्किंग कर लिया, 2 महीने के अंदर की ही बात करूं मैं, उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। और इस पूरे रोड मैप को वो एंजॉय करेगा। सर्टिफिकेट्स, जिसको वाकई में जब हम लोग मुहूर्त रिजॉर्ट में थे, जब इस सर्टिफिकेट की घोषणा हुई थी, तो उस दिन ही अलग था, और वो हमारा दिन बन गया। सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट्स ऑफ गुड स्टैंडिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन पोल्क डाउ फाउंडेशन के रूप में हुआ है। और सबसे अच्छी बात आप देखेंगे इसमें कि नो क्रिमिनल एक्टिविटीज, नो प्रॉफिट जनरेशन, ये वो सारी चीजें हैं जिसको कल सोम भाई ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया था कि सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट उस सिस्टम की जान होती है। और आज तक आपने जितने भी जो प्रोजेक्ट देखे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट की बात करूं मैं, क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट में, यूएस बेस या कोलोराडो की बात करूं, वहां से कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं आपको मिला, क्योंकि ये सिस्टम लॉन्ग टर्म चलना चाहता है, लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहता है। इसलिए आज के बाद सारी चीजों को किनारे कीजिए। आज हडसन सर अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को देने के बाद ये लाइसेंस लिए हैं। अगर वो चाहते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज भी वो वीडियो मैसेज में आते हैं, वीडियो मैसेज में आते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन का मतलब होता है आपके सारे डॉक्यूमेंट वहां पे जमा होते हैं। जब सारे डॉक्यूमेंट आपके वहां पे जमा होंगे, तो सोचिए उस आदमी की सोच कितनी है। उस आदमी की सोच आपके लिए 1 साल 2 साल के लिए नहीं है। उस आदमी की सोच 10 साल 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ में जुड़ने की है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है, इसलिए आज उनको कोई डर नहीं है। आज उन्होंने पूरे खुल के आज सर्टिफिकेशन आपके सामने, यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए और सारी चीजों को डाउनलोड कर लीजिए। क्रिएटर ने जो अपना मैसेज डाला हुआ था, इस मैसेज को बहुत सारे लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसको एक बार रीड कीजिएगा। और नीचे जो चीजें हैं इनको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटर ने अपना प्राइवेट की पब्लिक किया। फ्रेंड्स, क्रिएटर ने जब अपना प्राइवेट की पब्लिक कर दिया, तो इसको हम लोग वाच ही नहीं करते हैं। आज हम अपने टीम में किसी को भी क्रिएटर की प्राइवेट की कभी डाउनलोड ही नहीं कराते। तो भाई ये पीडीएफ का मतलब क्या हो गया? आज आप इस सिस्टम में काम करने आए हैं और आप इन चीजों को समझ ही नहीं रहे। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर, क्रिएटर प्राइवेट की, ये क्या है? आप इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आप जो देख रहे हैं कॉन्टेंट क्रिएटर, लास्ट में लिखा हुआ F87, जब भी आप कंटेंट के अंदर में जाते हैं तो इसी एड्रेस से सारे कंटेंट क्रिएट किए गए हैं। इसके नीचे जो आपको दिख रहा क्रिएटर प्राइवेट की, तो आप कोई भी वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, इस क्रिएटर की प्राइवेट की को उसमें इंपोर्ट कीजिए। जब प्राइवेट की जब आप इंपोर्ट करेंगे, तब आपको क्लियर होगा, सामने वाले के क्वेश्चन को आप बतला पाएंगे कि क्रिएटर ने अपनी प्राइवेट की क्यों पब्लिक की, किस चीज की जरूरत थी। तो क्रिएटर ने अपनी प्राइवेट की इसलिए पब्लिक की ताकि कोई भी क्वेश्चनिंग ना उठा पाए कि भाई इसके फंड को कौन निकाल सकता है। आज अगर मैं बात करूं, तो आज इस कंटेंट क्रिएटर एड्रेस से आपको दिखेगा ट्रेजरी और स्मार्ट कंटेंट दोनों इसी से लिंक्ड है। मतलब क्रिएटर ने जो अपनी प्राइवेट की आपको दी है, इसलिए दी है कि आपके पास भी वही वॉलेट है जो वॉलेट क्रिएटर के पास है। तो जो आपके मन में डर था कि भाई इसके फंड को कोई निकाल सकता है क्या, तो क्रिएटर ने ओपनली आपको दे दिया, भाई आप देखो। अगर आप निकाल सकते हो तो मैं निकाल सकता हूं, अगर आप नहीं निकाल सकते तो मैं भी नहीं निकाल सकता। सारी चीजों को बारीकी से समझाने का प्रयास किया गया। तो आज मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हर व्यक्ति के मोबाइल पे क्रिएटर की प्राइवेट की होनी चाहिए। क्रिएटर का वॉलेट आपके मोबाइल पे होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो डेफिनेटली आज अपने अपलाइन से मिलिए, बात कीजिए, और क्रिएटर की प्राइवेट की से अपने मोबाइल पे एक वॉलेट जरूर जनरेट करें।
आज हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पोल्कडॉ के सिस्टम। तो इकोसिस्टम के तहत डेक्स डेप सारी चीजें मैं अभी आपसे बात कर चुका हूं कि एनएफटी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको इसके इकोसिस्टम के तहत आने वाले समय में दिखेंगे। लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं वो है मार्च में जो इसका स्कैनर है। फोन पे के थ्रू जैसे आप कहीं पे भी पे आउट करते हैं, चाय के ठेले में, सब्जी के ठेले में, कहीं भी पेमेंट करते हैं, सोचिए वो दिन क्या होगा जिस दिन आप अपने इसी मोबाइल से स्कैन करेंगे और पेमेंट कटेगा पोल के रूप में, सामने वाले को पेमेंट जाएगा आईएनआर के रूप में। आप सोच के देखिएगा उस दिन क्या होने वाला है। उस दिन पोगडाव का माहौल जनरेट होने वाला है। तो इकोसिस्टम में को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज साइंस, सोमाई ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, मैं इसको ज्यादा समय नहीं लूंगा। इन सारी चीजों को आप यूट्यूब में जाइए और बारीकी से इसको पूरा आधे घंटे का ब्रीफ न्यूज है, आधे घंटे इसको जरूर सुनेंगे। आज हम बात करते हैं पोल्कडॉ टोकन मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, यही एक सिस्टम है जिसने आज मार्केट में आंधी मचा दी है। लोगों की सोच से परे चीज है, ये नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेक्ट है। जो आपको जो दिख रहा है ना, जीरो इनिशियल सप्लाई, आज तक संभव ही नहीं था। आज तक हुआ ही नहीं। वो चीजें यहाँ पे हो रही है कि भाई कोई भी क्रिप्टो करेंसी की जीरो सप्लाई कैसे हो सकती है। सप्लाई होगी तो किसी डेक्स या सेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होना चाहिए। लेकिन ये जीरो सप्लाई मतलब डेफिनेटली कुछ नई चीजें हैं। और यही से आपको समझना चाहिए कि जीरो सप्लाई अगर है और बाई के थ्रू अगर मिंट हो रहा और बर्न के थ्रू अगर ये सेल के थ्रू अगर ये बर्न हो रहा, तो ये मैकेनिज्म अलग है। ये मैकेनिज्म कॉइन मार्केट कैप में खोजने का नहीं है, किसी भी डेक्स स्कैनर में खोजने का नहीं है। इन चीजों को समझने का वक्त आ गया है कि भाई ये चीजें अगर लिखी गई हैं पहले दिन से, तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे का जो रीजन है, जब आप ब्लॉकचेन पे जाएंगे, इसकी टेक्नोलॉजी को समझेंगे कि ये क्रिप्टो से भी एक कदम आगे का प्रोजेक्ट है, वो सारी चीजें यहाँ पे ब्रीफ की गई है। और सबसे बड़ी चीज आप चौथे नंबर पे जो देखते हैं, नो लिक्विडिटी पूल। अरे भाई ये क्या चीज है। किसी भी एक्सचेंज में आप जाओगे, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज में, तो लिक्विडिटी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना भाई। ये तो अलग ही बात है, ये तो सारी चीजें ही अलग लिख दी गई है यहाँ पे। क्रिप्टो से एकदम अलग, एकदम उलट। भाई ये है क्या चीज। तो ये वही चीज है जो आपको समझने की जरूरत है कि जीरो इनिशियल सप्लाई, पहले दिन सप्लाई जीरो थी। जब आपने यहाँ पे यूएसडीटी दिया, वहां से अब ये मिंट हो रहा। और जब आप इसको सेल कर रहे हैं प्रॉफिट के रूप में, जब इसको निकाल रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, तो ये बर्न हो रहा। वो भी बर्न कैसे हो रहा, 100% बर्न हो रहा। और सबसे बड़ी बात है नो लिक्विडिटी पुल। तो लिक्विडिटी पुल की बात ही नहीं यहाँ पे। सारी चीजें आपको ब्लॉकचेन पे दिख रही है। प्राइस का मैकेनिज्म आपको दिख रहा कि प्राइस किस प्रकार से बढ़ रहा, बाई कर रहा है तो बढ़ रहा, सेल कर रहा है तो बढ़ रहा। तो ये सारी चीजों को समझने और अपने टीम को समझाने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पोगडाओ किस प्रकार से आपको इनकम प्रोवाइड करता है। सबसे पहले टोकन स्टैकिंग यील्ड, एलपी बॉन्ड और स्टेबल बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड है। ये तीन बॉन्ड है जहां पर आप अपने पैसे को यूएसडीटी के थ्रू स्टेक करते हैं। जब आप टोकन पे लगाते हैं, जब आप एलपी बॉन्ड में लगाते हैं या स्टेबल बॉन्ड में लगाते हैं, तो तीनों का मैकेनिज्म को समझ लीजिए। स्टेबल बॉन्ड में जब भी आप लगाएंगे तो वो यूएसडीटी के फॉर्म पे आपको देता है। लेकिन जब आप टोकन पे जाते हैं तो पोल के फॉर्म पे, और जब आप एलपी बॉन्ड में जाते हैं तो दोनों को आधा आधा कनेक्ट करता है वो। ये सारी चीजें ब्रीफ करने के लिए आप अपने अपलाइन के साथ बैठे कि हमको किस बॉन्ड में लगाने से ज्यादा प्रॉफिट होगा अभी। तो मेरा मानना है कि जब तक आपका टोकन स्टेकिंग यील्ड आपको मिलता है, क्योंकि यहां पर आपका पर मंथ का ग्रोथ जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पोल का आपको मिला है उस पोल का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो डबल मुनाफा है फ्रेंड्स यहाँ पे। आगे हम देखते हैं डिपॉजिट पर्क रिवार्ड, गैलेक्सी नेट बैलेंस, डाउ पल्स प्रोग्राम और टाइम एक्सक्लूसिव रिवार्ड। तो डिपॉजिट पर्क रिवार्ड डायरेक्ट की इनकम है, गैलेक्सी नेट रिवार्ड ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत ही बड़ी चीज है। यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि 7 लेवल और 15 लेवल में आपकी इनकम कितने आने वाली है। तो ये मौका है आपको अपने टीम के साथ में कनेक्ट होकर वर्किंग को फुलफिल करना है, सबके साथ में मिलके काम करना है
क्योंकि लेवल इनकम आपको आने वाली है 1 से 15 लेवल। और सोचिए, 1 लेवल, 2 लेवल, 4 लेवल, 10 लेवल तक जितने ज्यादा मैक्सिमम लोग होंगे, उतनी बड़ी आपकी गैलेक्सी नेट रिवार्ड बनने वाली है। क्योंकि डायरेक्ट इनकम तो एक व्यक्ति से एक बार आती है। सपोज मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया 1 लाख रुपए से, मुझे डायरेक्ट रिवार्ड कितना आना है? अगर मेरे डायरेक्ट में तो 4%, 4,000 रुपये मुझे मिल गए। लेकिन वो तो मुझे वन टाइम मिला ना। लेकिन गैलेक्सी नेट रिवार्ड क्या है? लेवल इनकम को आप पकड़िए कि उस व्यक्ति को जो अर्निंग आ रही है, उस अर्निंग का मुझे 5 से 10% डेली आ रहा है। डेली। अगर उस व्यक्ति की पर डे की इनकम अगर 1,000 रुपए है, तो मुझे 50 रुपए से लेके 100 रुपए पर डे जनरेट हो रहा। और कब तक जनरेट होगा? जब तक उसकी स्टेकिंग लगी होगी। अब आप सोचिए कि टीम बनाने का बेनिफिट क्या है, तो उसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है डाउ पल्स प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, पल्स या रैंक, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आप रैंक इनकम पे काम करते हैं, 2 लेग में मजबूती से काम करते हैं, 2 लेग को पकड़ के काम करते हैं, तब यहां से आपका पल्स रिवार्ड, जो बहुत बड़े रूप में लोगों को मिलता है, मैंने अदर अदर प्रोजेक्ट में देखे हैं, लेकिन मैं इसी प्रोजेक्ट की बात करूं, तो आज यहाँ पे जो 7वें रैंक में, 8वें रैंक में, 6वें रैंक में, आप उनसे मिलिए तो उनकी डेली की इनकम को देखिए। और सबसे बड़ी चीज है टाइम रिवार्ड, जो सोने पे सुहागा। जब भी आप रैंक को अपग्रेड करते हैं, तो आपको एक अलग से वर्चुअल यूएसडीटी मिलती है, जिसको आप सेटिंग कह लीजिए, या अपने टीम के प्रमोशन के लिए कर लीजिए, या फील्ड के एक्सपेंस के लिए कर लीजिए। तो सिस्टम ने वो सारी चीजें हमको प्रोवाइड की हैं। अभी जो मैंने आपको जो बतलाया कि टोकन स्टेकिंग, एलपी बॉन्ड और स्टेबल बॉन्ड, यहां पर वो सारी चीजें लिखी गई कि फ्लेक्सिबल में भी लगा सकते हैं, 30 डेज के लिए लगा सकते हैं, 60 डेज, 120 डेज और 360 डेज। एपीवाई की अगर मैं बात करूं तो घट और बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल की अगर मैं बात करूं तो 360 डेज। 360 डेज में अगर आपने अपना फंड लगाया, तो यहां पर आप गौर से देखें, 0.65 से लेके 1.2% डेली, इसके बीच में आपको स्टेकिंग प्रॉफिट जनरेट होता है डेली का डेली। जो अभी तक का कैलकुलेशन था, उसके अकॉर्डिंग 45 दिन से लेके 2 महीने तक लोगों का फंड प्रिंसिपल के रूप में बाहर निकल चुका है। डर किस चीज का होता है? प्रिंसिपल। और यहां पर जो लोग वेरी फर्स्ट डे, जो लोगों ने अभी तक यहाँ पे स्टेक किया था, फ्रेंड्स, उनके फंड तो 5-5 गुना और 6-6 गुना हो चुके हैं 4 महीने में। ये सारी चीजें आपको अपलाइन के माध्यम से मिल जाएंगी। टोकन स्टेकिंग के बाद हम बात करें एलपी बॉन्ड। एलपी बॉन्ड में भी वही है, 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज और 360 डेज। तो 360 डेज को मैं प्रीफर करता हूं अपने और अपने टीम के लिए, क्योंकि किसी को भी डर होता है उसके प्रिंसिपल की। अगर मान लीजिए मैंने उसको 30 डेज में लगा दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना आ रहा है डेली का? 0.35 से लेकर 0.8%। लेकिन अगर मैंने उसको लगाया 360 डेज, तो उसको आ रहा है 0.65 से लेकर 1.2%। मतलब जस्ट डबल प्रॉफिट उसको जनरेट हो रहे हैं। तो फास्ट प्रिंसिपल कहां से निकलेगा? 360 डेज। आगे हम देखते हैं स्टेबल बॉन्ड। एज इट इज वही है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। ग्रो योर फंड 20x पोटेंशियल, 10x पोटेंशियल। फ्रेंड्स, इस चीजों को देखिए, बहुत सारी क्वेश्चंस मार्केट से आ रही थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सर ये 2x क्या होता है? सर ये सिस्टम ने 2x का दे दिया, सर सिस्टम ने 3x भी निकलेगा, सर हम प्रिंसिपल निकाल। बहुत सारे क्वेश्चन मार्केट में। जानते हैं ये क्वेश्चन क्यों है? जानकारी का अभाव। अब आप इसको इस प्रकार से समझें, ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना कमा पाएंगे, जरूर गौर कीजिएगा। आज क्वाइन का रेट कितना है? आज हमारे टोकन का रेट है $2.5। 1000 पोल का आपने स्टेक किया, कितना लगाया आपने? $2.5 के हिसाब से लगाया। अब ध्यान रखिएगा, आपने अगर 1000 पोल लगाया है, तो सिस्टम कैलकुलेट करेगा कि आपको 2x तक प्रॉफिट देगा और 1x आपका प्रिंसिपल देगा। ये विड्रॉल के रूप में देगा। आप विड्रॉल निकाल के बाहर जा सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, जाना नहीं है, सॉरी, बाहर निकाल सकते हैं।
सपोज 1000 पोल का आपने लगाया और 6 महीने 7 महीने के अंदर आपका 3000 पोल आप विड्रॉल के रूप में ले चुके हैं। तो अब गौर तो कीजिए, आज 2.5 का रेट है, अगले महीने क्या रेट रहेगा? $3, $3.5, उसके अगले महीने, फिर उसके अगले महीने। मैं अगर बात कर रहा हूं कि 6 महीने से 7 महीने भी लगा आपको 1000 पोल का 3000 पोल को विड्रॉल करने में। आज $2.5 पे है, अगर 7 महीने में अगर वो $10 हो गया, तो आप 3000 पोल को कैलकुलेट तो कीजिए $10 से। 3000 पोल को $10 से कन्वर्ट कीजिए। अब आप मुझे बताइए, क्या आज आप जो बोल रहे हैं उसको आप ऐसा समझें कि आज आपने 1000 पोल लगाया, एग्जाम्पल से 2.5 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि 3x 3000 पोल निकलेगा, और 3000 पोल का मतलब हो गया 2.5 लाख, और 3000 पोल का मतलब हो गया 7.5 लाख। क्यों गलत फहमी में है फ्रेंड्स? जब पोल का रेट बढ़ रहा, तो उसी को कैलकुलेट कीजिए ना, कि अगर वो 3000 पोल और उस दिन अगर रेट $10 का होगा, तो कितना निकल रहा है आपका? सोच नहीं पाएंगे। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ग्रो योर फंड 10x, सर यहाँ पे 20x तक जाएगा, 100x तक जाएगा। अगर आपने पोल को होल्ड कर लिया, अगर किसी व्यक्ति का आपने फंड लगाया 1 लाख, तो उसको आप ये मत कैलकुलेट कीजिए कि 6 से 7 महीने का तो सिर्फ वो 3 लाख का ही विड्रॉल लगाएगा, मत सोचिएगा। पोल में कैलकुलेशन है, अब पोल का रेट लगातार बढ़ रहा, तो इसके कैलकुलेशन को आप सोच नहीं सकते हैं। समझिए इसको, मार्केट के मिसकम्युनिकेशन को थोड़ा सा दूर कीजिए, कंफ्यूजन से बचिए, अपने अपलाइन से बात कीजिए और सिस्टम के जानकार लोगों से बात कीजिए कि सर हम यहाँ पे कितना बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उतना बनने वाला है जो आप सोच भी नहीं पाएंगे, वो इनकम यहाँ से आने वाली है। सारा कैलकुलेशन है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, डिपॉजिट पर रिवार्ड डायरेक्ट की इनकम, जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया था। पहले लेवल में जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट करेंगे 4% आएगा, वन टाइम आएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा जब टॉपअप करेगा तो फिर से आएगा, दोबारा टॉपअप करेगा तो फिर से आएगा। अब 1 से 15 लेवल में जितने भी लोग हैं, सभी से आपको डायरेक्ट की इनकम आ रही है। यहाँ पे कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट में 10% की इनकम बढ़ जाती है, और ये 10% की इनकम जो बढ़ती है, जब भी आप प्रिंसिपल को बाहर निकालते हैं, तो 10% कम कट के आपको मिलता है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी चीज है गैलेक्सी नेट रिवार्ड, और ये बहुत बड़ी इनकम है। लोगों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि सर मुझे तो पहले $40 आता था, सर मुझे $100 आता था, सर मेरा अभी थोड़ा कम हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसके कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए। रिवार्ड परसेंट रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है 5 से 10%। 1 से 7 लेवल में जितने लोग हैं, वहां पे आपको 5 से 10% आता है, और 8 से 15 लेवल तक आपको आता है 2 से 5%। तो अभी तक आपको मैक्सिमम आ रहा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपको मैक्सिमम इसलिए दे रहा था क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब लोगों के विड्रॉल जब चालू हुए, जब लिक्विडिटी जब थोड़ी कम हुई, तो उसने कम दिया। लेकिन 5 से 10% के बीच में ही आएगा। तो ये भ्रांति को दिमाग से हटा लीजिए कि मेरा कम हो गया। बिल्कुल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ने आपको उतना ही बांटा है जितना उसने लिखा है। जब लिक्विडिटी कम हुई तो कम आएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो ज्यादा आएगा। आएगा 5 से 10% के बीच में ही। तो पहले आपको मैक्सिमम 10% आ रहा था, अब वो 6% हो गया, 5% हो गया। लिक्विडिटी के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट तय करता है कि लेवल इनकम आपको कितना जाना है। तो इस भ्रांति को भी हटा दीजिए कि सर मेरा कम हो गया। टीम बना लीजिए, टीम को बढ़ा लीजिए और अपने इनकम को बढ़ा लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है फ्रेंड्स, वाकई में डाउ पल्स प्रोग्राम जो कल मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन था, दिवाली का दिन था, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ 10वें रैंक तक को फोकस किया था। मुझे अभी तक जो पता था कि मुझे 10वें रैंक तक पहुंचना है। लेकिन कल के मीटिंग के बाद वाकई में एनर्जी बढ़ गई, और ताकत लगाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि शुरुआत की
शुरुआत की अगर आप ध्यान से देखें तो 5वें लेवल तक, PR5 तक कोई भी चेंजेस नहीं है। परसेंटेज मैक्सिमम दिया गया है PR6 से, आप देखें तो 51 से 55%, PR7 से लेके फिर आपको दिया गया है, फिर आपको PR8 में अगर आप देखें, PR9 देखें, PR10 देखें, लेकिन जब इसके नीचे की बात आई, 11, 12, 13, 14, 15, फ्रेंड्स बिलीव नहीं हो सकता है, सिस्टम आपके लिए जो सोच रहा है, सिस्टम जो आपके लिए करने वाला है, अगर आप रैंक इनकम में सिर्फ 5वें रैंक तक फोकस कीजिए, 15वें रैंक तक तो टीम आपको उठा के ले जाएगी। सिर्फ 5वें रैंक तक तो मेहनत करना पड़ेगा। रैंक 1 के लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होता है, क्योंकि रैंक 1 के लिए कोई 5,000 और $10,000 आईडी लगा के रैंक 1 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल वर्किंग की बात कर रहा हूँ। और 15वें लेवल तक कोई भी वर्किंग वाला बंदा ही पहुंचेगा, जिसने टीम क्रिएट किया है वही व्यक्ति 15 तक पहुंचेगा। तो इसको आज के डेट में गोल सेट कीजिए। आज आपको प्लानिंग करनी है कि मुझे रैंक 15 तक पहुंचना है, तो मुझे टीम लगानी होगी। टीम भी कौन सी? जिसको आपने एजुकेट किया है, जिसको आपने सिखाया है। जो बंदा सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। टाइम एक्सक्लूसिव रिवार्ड, जब भी आप रैंक को अपग्रेड करते हैं, रैंक 1 से रैंक 2, रैंक 2 से रैंक 3, तो ये आपका चार्ट है, ये आपको वर्चुअल यूएसडीटी मिलती है। और ये वर्चुअल यूएसडीटी वरदान है आपके फील्ड सपोर्ट, आपके टीम सपोर्ट के लिए। और सबसे बड़ी बात, रैंक 15, डायरेक्टर, विला, लग्जरी कार, मतलब इस सपने में नहीं था कि आज ये सिस्टम हमको वो भी देने वाला है। बाकी फ्रेंड्स, टर्म्स एंड कंडीशन वही है जो आप डेली सुनते हैं। 15 डायरेक्ट कंप्लीट होने चाहिए। 15 डायरेक्ट अगर है तो आपका डिडक्शन नहीं होगा। तो 15 डायरेक्ट को फोकस कीजिए, बाकी सारी चीजें इक्विवेलेंट वही है जो बाकी आपने सुना है। और सारी चीजें तो यहाँ पे क्लियर है। तो पोगडाओ, थैंक यू मेरे लाइफ को बदलने के लिए। और पोगडाओ को मैं फिर से अगेन थैंक यू बोलूंगा, जिसने मेरी लाइफ को बदली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी लाइफ भी जरूर बदलेगी। तो फ्रेंड्स, शुरुआत कीजिए, प्लानिंग कीजिए, अपने अपलाइन से मिलिए, बैठिए, प्लानिंग कीजिए और पोगडाओ की शुरुआत कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दिया आपने। दोस्तों देखो, ये चीज़ होता है दोस्तों, लीडरशिप। हमारे डीके पटेल सर ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया दोस्तों, एक एक चीज़, एक एक बातें आपको बताई। तो दोस्त, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत शानदार एक ऑनेस्ट प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसमें बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों ताकत लगाइए, जल्दी से जल्दी कैसे बड़े से बड़े रैंक में पहुंच सकते हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे ताकत से काम कीजिए, क्योंकि दोस्त बहुत बड़ी अर्निंग है, सिस्टम में बहुत बड़ा पैसा हम लोग बना सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग कल। दोस्तों सेम टाइम पे हमारा मीटिंग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं आप। तो थैंक यू फ्रेंड्स।